नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे सेशन ऑफ नीट एडमिशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटेगरीज इन एमबीबीएस काउंसलिंग और मेडिकल काउंसलिंग। जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे अगर कोई ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है, एससी से है, एसटी से है, तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है काउंसलिंग में और उनको किस तरह से जो है प्रिपेयर्ड रहना चाहिए काउंसलिंग से पहले अपने सर्टिफिकेट्स को लेकर के। So before starting video, I would like to request you please subscribe the channel if you have not. We upload all the relevant videos time to time, so that if you subscribe the channel, so you will receive all the videos on time. If you want to take our paid counseling guidance services, you can do that also. You can visit our office and you can discuss all your queries. You can ask all your queries. आपकी जो भी queries हैं वो सब आप हमसे पूछ सकते हैं। किस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या फीस होगी, क्या प्रोसेस है एडमिशन का, आपके कैटेगरी में या डोमिसाइल स्टेट के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज कहाँ मिल सकता है कम से कम बजट में, ये पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कैटेगरी में से अगर आप बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, यानी ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी में कम से कम 10 से 15 नंबर का फ़र्क आ जाता है। अगर आप ओबीसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी फ़र्क आ जाता है जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में। ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं तो जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में 10 से 15 नंबर का फ़र्क ईडब्ल्यूएस में भी आ जाता है। एससी में लगभग 50 से 60 नंबर, 70 नंबर तक का फ़र्क आ जाता है जनरल कैटेगरी से। इवन कई बार तो 100 नंबर्स का भी डिफरेंस देखा गया है कि जनरल कैटेगरी में अगर 600 मार्क्स पे एडमिशन हो रहा है तो एससी कैटेगरी में 450 पे एडमिशन हो जाता है कई सारे स्टेट में। एसटी कैटेगरी में तो कई सारे स्टेट में जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। वेस्ट बंगाल में अगर आपके मार्क्स 200 एंड अबव हैं तो एसटी कैटेगरी में आपको सीट मिल जाएगा। तो एसटी कैटेगरी में तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए उनका कट ऑफ काफ़ी डाउन जाता है। नॉर्मली जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं उसमें एसटी कैटेगरी में लगभग 180, 170, 150 मार्क्स का डिफरेंस या 200, 250 मार्क्स का डिफरेंस तो देखने को मिल ही जाता है। अगर बात करें कि आप अगर एनआरआई कैटेगरी से हैं तो जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। हालांकि फीस उनकी प्राइवेट जैसी ही होती है, बट जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है एनआरआई कैटेगरी में। तो ऐसे ही अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका एक अलग बेनिफिट होता है, और इसलिए आपकी जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको प्रॉपर टाइम से बना के रखना चाहिए, रेडी रखना चाहिए। बिकॉज बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं, जैसे ओबीसी है वो ईयरली रिन्यू होता है, ईडब्ल्यूएस है ईयरली रिन्यू होता है, तो वो आपको देखना चाहिए कि 31 मार्च के बाद आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो आपके बने हुए होने चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास पुराने साल का है तो वो इस साल की काउंसलिंग में नहीं चलेगा। एससी एसटी का सर्टिफिकेट का ऐसा कोई नॉर्म नहीं होता, बट वो प्रॉपर आपका बना हुआ होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी सीट रिजेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, यही इस वीडियो में मैं बताना चाहता था कि कैटेगरीज के क्या बेनिफिट हैं। इस तरह के और भी वीडियोस लाता रहूंगा। नमस्कार।